भाइयों, देश की हालात दिन ब दिन गिर रही है कि वो भाजपा की आईटी सेल के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। देश से बड़ा ना कोई नेता है और ना ही कोई पार्टी है कि मोदी जी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। अपने व्यक्तिगत अहम के लिए देश को दांव पर नहीं लगाया जाता और अंधभक्ति से बाहर निकलकर अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र कर लो। भाइयों, देश की हालात दिन ब दिन गिर रही है, यह एक दुख की बात है। लेकिन इससे बड़ा दुख यह है कि मोदी समर्थक हमारे भाई आज भी इस सच से आंखें चुरा रहे हैं। यह एक खतरनाक सोच है जो देश के ऊपर किसी नेता को बिठा रही है। यह ना हिंदुत्व है ना ही राष्ट्रीयता है। यह सोच सिर्फ और सिर्फ कमजोरी है। वो लोग जो बढ़ चढ़कर मोदी जी का प्रचार कर रहे थे, उन लोगों को 4 साल बाद पता चला कि वो भाजपा की आईटी सेल के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। अब वो भाई लोग एक अपमानित अवस्था में हैं कि अगर मोदी जी की बुराई करते हैं तो वो खुद को ही गलत साबित कर देंगे और फिर लोग उन्हें ताना मारेंगे कि इतने साल मोदी मोदी करते रहे, अब अकल ठिकाने लग गई। बस यही अपमान के भाव के कारण मोदी समर्थक सच जानते हुए भी झूठ का साथ दे रहे हैं। लेकिन आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता किसी भाजपाई से नफरत नहीं करता, किसी एनडीए के घटक दल से नफरत नहीं करता, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी विचारधारा में नफरत कभी नहीं सिखाई गई। इसलिए आप लोग मोदी जी की असफलता को स्वीकार करने से झिझके नहीं, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। इस देश के प्रति आपका पहला कर्तव्य है। देश से बड़ा ना कोई नेता है और ना ही कोई पार्टी है। बहुत दूर न जाएं, हमारे सैनिकों के परिवारों की तरफ देखें। जब जब कोई जवान शहीद होता है तो हमारे हर शहीद के परिवार से, उनकी अंतिम यात्रा से सेना के लिए एक नया सफाई निकलता है। ये परंपरा तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन देश की सेना की गिनती में इस जज्बे का असर दिखता है। हजारों डॉक्टर कोरोना की महामारी में मारे गए, लेकिन लाखों बच्चे फिर भी मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा दे रहे हैं। इसी तरह गांधी परिवार ने 2-2 सदस्य देश की सेवा करते हुए खो दिए, लेकिन उसके बाद भी सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने देश सेवा का यह कार्य नहीं छोड़ा। आज भी वो जान हथेली पर लिए देश भर में जनता के बीच पहुंचते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक जवान शहीद हुआ तो हजारों जवान खड़े हो जाते हैं सीमा पर। एक डॉक्टर ने जान गंवाई तो हजारों स्टूडेंट्स डॉक्टर बनकर खड़े हो जाते हैं। नेहरू जी चले गए तो इंदिरा जी आई, इंदिरा जी गई तो राजीव जी आए, और राजीव जी गए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका जी आ गए। अटल जी गए तो मोदी जी आए, आडवाणी जी को विदाई दी तो अमित शाह आ गए, रामविलास पासवान गए तो चिराग को खड़ा कर गए, लालू जी के पीछे हटे तो तेजस्वनी जी खड़ा हो गए, मुलायम जी ने अखिलेश जी को खड़ा किया, बाला साहब की कमी ने उद्धव और राज ठाकरे खड़े किए। ये सिलसिला चलता रहेगा। कल तक जो सांसद थे वो आज नहीं है, आज जो हैं वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन भारत अमिट था और अमिट रहेगा। इस भारत को आंच नहीं आनी चाहिए। भारत के इस विचार को, भारत के अस्तित्व को, भारत की प्रगति को, भारत के सम्मान को, भारत के विकास और भारत की ताकत में कभी नहीं आनी चाहिए। इसलिए अंधे समर्थक ना बनकर देश के लिए देश हित की बात कीजिए। मोदी जी के बारे में जो भाजपाई बोल सकते हैं वो खुले शब्दों में बोल चुके हैं कि मोदी जी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, और खुद मोदी जी ने कई बार यह साबित किया है कि उन्हें विज्ञान की भी समझ नहीं है। तो इस तरह नासमझ और अज्ञानी नेता का समर्थन करके आप सीधे सीधे देश की दुर्गति के सहयोगी बन रहे हैं। चलो ठीक है, आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन देखने में तो हरा सांप भी अच्छा लगता है, छूने में अल्कोहल भी ठंडक देती है, स्वाद में मधुमक्खी का छत्ता भी मीठा होता है, लेकिन हरे सांप को घर में नहीं लाया जाता, अल्कोहल बच्चों को नहीं पिलाई जाती, मधुमक्खियों को सताया नहीं जाता। इसी तरह
अपने व्यक्तिगत अहम के लिए देश को दांव पर नहीं लगाया जाता। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमारे देश से ऊपर जाने वाली है और ये विपक्ष का नहीं, वर्ल्ड मॉनेटरी फंड का आंकड़ा है। कम से कम अब तो सच स्वीकार कर लो और अंधभक्ति से बाहर निकलकर अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र कर लो, क्योंकि मोदी जी तो आज नहीं कल जाएंगे ही, हम और आप भी जाएंगे, लेकिन देश को वापस खड़े करने में हमारी और आपकी आधी उम्र लग जाएगी और कारण बनेगी आपकी अंधभक्ति। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।